अपने पितरों को मजबूत करने के लिए धाम में 1 महीने में, मैं बार बार कहता हूँ, आपके घर कोई मांगने वाला जोगी आ गया, आप उसको 20 किलो आटा दे देते हो। झोली फैलाता है तो आप उसमें बहुत आटा रख देते हो। घर में 2 चपाती, कुछ नहीं, सिंपल भी दिए, तवे पर रोटी गर्म करो, थोड़ी सी चीनी या खांड बूरा, अग्नि प्रज्वलित करके एक दीपक लगा के, लंबी ज्योत, खड़ी नहीं, पड़ी ज्योति लगा करके अपने पूर्वजों के निमित्त, आपके जो पूर्वज हुए शांत चित्त होके उनका ध्यान करें, पिता दादा परदादा, जिनको आप जानते हो जिनको नहीं जानते, कि मेरे वंश में सदैव खुशहाली रखना, कोई मिस हैपनिंग, अनहोनी घटना ना घटे, और मेरे द्वारा दिया गया ये अन्न का भोग आप स्वीकार करें। 5 ग्रास उस अग्नि पर रखें, हाथ में जलने और घुमाएं, और साथ में 1 महीने में 3 थाली, मात्र 3 थाली धाम में हम अमावस्या को अमावस्या भोग थाली निकालते हैं, और उन पितरों को बोलो हाथ में जल के हमने धाम में भगवान के चरणों में 3 अनाज की अन्न भोग थाली आपके नाम से भगवान के चरणों में निकाली, आप स्वीकार करें, मंजूर करें और हमारे ऊपर कृपा करें। और साथ में भगवान को बोले, प्रभु हमारे पितरों की जो हम यहाँ अन्न भोग थाली दे करके जा रहे हैं उसको आप भी मंजूर करना, कबूल करना, स्वीकार करना, और हमारे पितरों को बल देना, ताकत देना, हमारे पितर कभी कमजोर न पड़े, बाहरी कोई संकट आए तो हमारे पितर उस संकट को दूर कर पाएं, ऐसी हमारे पितरों को आप शक्ति देना। बाकी मेरी जिम्मेवारी, केवल आप इतना कर लो। ये किसकी समझ में आए, दिल से बोल लो। तो आपको मेरी कसम, आपके घर 3 अन्न भोग थाली ना हो तो मेरे से अनाज ले जाओ, लेकिन अपने पितरों को कृपा करके मैं आपके घर आ जाऊं, आप 10 थालियां मेरे को खिला दोगे। मैं दिल से कह रहा हूं, मिठाइयां, पता नहीं क्या क्या गुरुजी आए हैं, जो आपके अपने पूर्वज हैं, उन पूर्वजों ने सब कुछ आपको दिया, घर बार दिया, उन पूर्वजों के निमित्त कृपा करके इतना सा छोटा सा काम आपको करना चाहिए। फिर देखो वो पूर्वज आपके केवल भाव चाहते हैं। पहली बात तो पितृ बनता कौन है, जिसको मोह होता है, आसक्ति होती है, जो जीते जी सह शरीर जिसने मोह का बंधन तोड़ दिया वो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मलोक को जाता है, वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन मोह जिसके भीतर है वही पूर्वज पितृ बन के आपके घर दोबारा आता है, और वो आपसे आशा रखता है कि आप उसको याद करें, उसके प्रति भाव दें। तो ये केवल भाव देने की एक प्रक्रिया है, इतना ही भाव देने से वो खुश हो जाएंगे। अब 2 ईंट रख दी, हम खेत में गए, बोरिंग लगा रहे थे, दिया लगा दिया, हवा आई, उसने हाथ लगाया यूं, तो मैंने कहा ऐसे तो बात बनेगी नहीं, ईंट देखो, 1 ईंट पीछे 2 ईंट यूं, मैंने कहा इसके अंदर रख दो। वो दिया ना बुझे इसलिए 2 ईंट रखी गई थी, आपने वो 2 ईंट रख दी, बोले हमारे बाप दादा इसके भीतर प्रवेश करेंगे। ये तो मेरी बात है। कहीं बोरिंग लग रहा था, गुरुजी ने वो प्रज्वलित किया, उसने हाथ, बेटा ऐसे बात नहीं बनेगी, ईंट देख, जा दौड़ के ईंट ला, और 5 ईंट ले आया। मैंने कहा 1 पीछे रख दो, ऐसे रख, ये दिया इसके अंदर रख दे। तो मैंने कहा ये बाद में जब दीपक उठाए तो ये हटा लेना, कहीं ये सोचे कि गुरुजी को स्थान बना के गए हैं। ये तो सिर्फ इसलिए था कि ये दिया बुझे नहीं। आप लोगों ने क्या किया, 2 ईंट रखनी चालू कर दी। अब जिसके खेत नहीं उसके बाप दादा कहाँ बैठेंगे? सारा परिवार अमेरिका गया तो वो क्या खेत में पाठ पूजा करने आएंगे? जिसका खेत सरकार अधिग्रहण कर ले उसके पितर कहाँ बैठेंगे? और मेरा बेटा मैंने खेत में बैठा दे तू उजाड़ दूं, खुद तो महल में बैठेगा, मैं खेतों में रहूंगा। खेत खलियान हमारी शान है, हमारे प्रतीक, हमसे जुड़े हुए, हमारी संस्कृति है। आप अपने पूर्वजों को, जहां जैसे आप अमेरिका गए, आपका भगवान का स्थान वहां भी चाहे छोटा मंदिर बनाओ, धूप दीप अमेरिका में भी भगवान के करोगे, ऐसे ही अपने पितरों को देव स्थान में वो बैठें या आपके संग वो चलें, ऐसी आप पितरों से प्रार्थना करो। आपके घर के पूजा कक्ष में विराजमान हो जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे नहीं आपके पिता कहाँ रहेंगे, जहाँ उनका दिल करेगा वहाँ रहेंगे, आपके बैठाने से थोड़े बैठेंगे। हाँ, आप गया श्राद्ध कर दिया, इससे वो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके कहने से न वो गया में बैठेंगे, न वो मेहंदीपुर बैठेंगे, न सालासर, जहाँ उनका दिल करेगा, जहाँ उनका मन करेगा वो वहाँ बैठेंगे। जोर जबरदस्ती नहीं चलती। तो कुछ समझ में आई आपको? हाँ, खुशी हुई कि आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। अब मेरे पितरों का मैंने कहीं स्थान नहीं बनवाया, खूब भगवान के दिए खेत खलियान है, एक भी ईंट नहीं रखी। हाँ, घर में जो पूजा कक्ष है वो पूरा पितरों का, पूरा घर उनका, मेरा शरीर उनका, सब कुछ उनका, जहाँ दिल करे वो वहाँ विराजमान हो जाएं। और मैं नीति नियम से शास्त्र सम्मत
अमावस्या को भोग थाली निकलवाता हूँ। हवन में मेरे पितरों को, मेरे दादा को, परदादा को मैंने देखा नहीं, दादा दादी को देखा है। और जो मेरे ताऊ चले गए, चाचा चले गए, उनको याद करता हूँ, भले ही उनके अपने बच्चे हों, लेकिन वो मेरे भी तो पूर्वज है ना। मैं इस भाव से रखता ही नहीं कि वो मुझे फ़ायदा नहीं देंगे। फ़ायदा चाहिए ही नहीं, सिर्फ एक फ़ायदा चाहिए कि वो सदैव मेरे ऊपर खुश रहे, प्रसन्न रहें, बस, और कुछ नहीं चाहिए। उनकी प्रसन्नता चाहिए। ये भाव आप रखो तो कल्याण होगा।